So welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. So in this video I will teach you chapter number 1 of SST class 8. I hope आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको कैरी ऑन करें। So time and technology are the two important factors that can change substances into resources. अब जो टाइम है और जो टेक्नोलॉजी है, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाते हैं। मतलब एक थिंग्स को रिसोर्स बनाने में टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीपल की ज़रूरतों के लिए। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो पीपल हैं वो खुद ही एक बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज बिकॉज it is their ideas, knowledge and invention and discovery that lead to creation of more resources. बिकॉज ह्यूमन को रिसोर्सेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो नॉलेज है, जो उनके इन्वेंशंस हैं और जो वो डिस्कवरी वो करते हैं। डिस्कवरी का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को डिस्कवर करना। तो हम जो डिस्कवरी वो करते हैं उससे बहुत अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। जैसे कि माइनिंग कर कर हम गोल्ड निकाल सकते हैं, डायमंड निकाल सकते हैं। तो ये ह्यूमन का ही आइडिया है ना कि वो माइनिंग, ज़मीन के अंदर ये सब है, पेट्रोल ज़मीन के अंदर है। तो ये सब आइडियाज़ किसके हैं, ह्यूमन बींग्स के हैं। ऐसे तो नेचुरली तो है नहीं। तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। तो हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन बहुत सारे रिसोर्सेज का एक रास्ता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस। जैसे डिस्कवरी हुई फायर की कि हम आग कैसे जला सकते हैं, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे अदर प्रोसेसेस भी कैरी ऑन होते हैं। जैसे कि फायर से हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग होती है। फायर के यूज़ बहुत सारे हैं। While the invention of the wheel ultimately result in the development of newer modes of transport. अब जैसे फायर का तो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, और जब इन्वेंशन हुआ था व्हील का मतलब होता है पहिया, जो बोलते हैं आप, पहिया जो होता है एक कार का, व्हील्स, इनसे क्या हुआ, हमारे बहुत टाइप के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या बन गए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। तो अब इनसे क्या हुआ, ये विद द हेल्प ऑफ व्हील ये सब हम क्या कर सके, और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। द डेवलपमेंट टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब बात आती है जो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, अपने स्किल्स को अप्लाई करना किसी चीज़ को करने में या किसी चीज़ को बनाने में। जो चीज़ हम मतलब अपनी माइंड का यूज़ करना, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज का यूज़ करना किसी नई चीज़ों को बनाने में। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने टेक्नोलॉजी की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि आप पानी के फ्लो से, फ्लो का मतलब होता है बहाव, जैसे एक रिवर में फ्लो चलता है उसके फ्लो से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये कैसे होता है, जैसे मान लो एक रिवर आपकी चल रही है, फ्लो कर रही है, तो आप वहाँ पे एक टरबाइन, एक वर्ड होता है टरबाइन। तो जब वाटर का फ्लो जाता है तो वो टरबाइन रोटेट करता है, और जैसे जैसे वो रोटेट करता है वैसे वैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब, और इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस। सो टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज 3 टाइप के हैं। पहला जो नेचुरल है, नेचुरल का मतलब सॉइल, वाटर, एयर, ये ह्यूमन ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी हमारे पास है। अर्थ ने हमें ऑलरेडी, हमें गॉड ने हमें ये सब दिया है।
ह्यूमन मेड का मतलब होता है जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फायर हमने डेवलप की है तो हमने खुद ढूंढा है ना वो। और ह्यूमन तो खुद ही एक रिसोर्सेज है, बिकॉज उनके पास खुद के आइडियाज़ हैं, नॉलेज है एंड डिस्कवरी और इन्वेंशन से वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं, इसलिए ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without such much modification are called natural resources. Natural resources वो resources होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, drawn from nature and used without such modification. Modification का मतलब होता है change, मतलब विदाउट एनी चेंज हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता और हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर अपनी सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम कुछ पहले चेंजेस तो करते नहीं ना कि इसमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं उसकी कम। नेचुरल जैसा हमें मिलता है हम उसको वैसे ही यूज़ करते हैं। एंड वाटर इन अवर रिवर, जो वाटर हमारी रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है। एंड सॉइल, मिनरल एंड ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिसमें हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। और ये क्या है, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, नेचर से फ्री गिफ्ट है और हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें डायरेक्टली का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता। In some cases, like tools and technology, may be needed to use a natural resource in the best possible way. अब कई जगह पर हमें बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जिससे हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत 2 टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू और रिप्लेनिश्ड क्विकली। देखो रिन्यूएबल, न्यू है ना, मतलब यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब जो क्या है, रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यू और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब अगर एक बार वो ख़राब होता है तो दोबारा बन सकता है, दैट इज़ रिन्यूएबल। एंड सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, बट और इनमें कुछ जो है वो बहुत अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कोई लिमिट नहीं है और आप उसको कितना भी यूज़ कर सकते हो। एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी चाहे कितना ही उसको यूज़ करे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि अगर हम सोलर का मतलब होता है जो हम सन से रेज हमारी आती हैं, सन जो हमें लाइट देता है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। अगर हम कितनी भी सोलर एनर्जी ले रहे हैं तो उससे सन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। Yet carelessness of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. बट अगर हम केयरलेस, मतलब बहुत केयरलेस का मतलब होता है बेपरवाह से हम किसी भी चीज़ की यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर का हम वेस्टेज करते हैं, सॉइल इरोजन होता है, एंड फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ प्लांट, कटिंग ऑफ ट्रीज़ या प्लांट्स, अगर हम उन्हें कट करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उन पे पड़ेगा, मतलब हमारा जो हम उनको कट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इस चीज़ों पर इफ़ेक्ट बहुत पड़ेगा। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर हमें दिखता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर पार्ट is a major problem in many part of the world today. बट कहीं कहीं जगहों पर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और ड्राइंग अप का मतलब होता है जब जैसे गर्मियों का सीज़न आता है, समर का सीज़न जब आता है तो रिवर, लेक, ये सब क्या सूख जाते हैं और सूख जाने को ड्राइंग बोलते हैं और गीले को वेट बोलते हैं। तो जब ड्राई होता है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ जाती है इंडिया के कई पार्ट्स में, जैसे कि राजस्थान में। राजस्थान इज़ अ होली और डेजर्ट एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लांट और ट्री भी इतने नहीं है। वहाँ से जो प्लांट और ट्री है वो कैक्टस वगैरह है। अब सेकेंड पार्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकेंड टाइप इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिसकी हम लिमिटेड स्टॉक ही हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक है। वंस
the stocks are exhausted, it may take 1,000 of year to be renewed और replenished. मतलब ये बहुत लिमिटेड है, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको 1,000 of year लग सकते हैं दोबारा रिन्यू होने में. ठीक है, सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और ये पीरियड बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग, अगर हम ह्यूमन लाइफ को देखें और इसको देखें, मतलब यहाँ तो 1,000 of years लग जाएंगे और ह्यूमन जो है वो मोस्टली 100 होता है एज, अगर हम देखें तो बहुत क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत है दोनों के बीच में, और मच मोर देन ह्यूमन बीइंग लाइफ स्पैन. सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्स्ट क्या था, उनमें लिमिटेड स्टॉक होता है, और अगर ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इनमें 1,000 of year लग जाएंगे इनको रिन्यू करने में, और ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है एज अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सम एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको 1,000 of year लग जाएंगे जनरेट होने में. क्योंकि कोल कैसे बनता है, कोल हमने देखा था कि जो एक लैंड होती है वो जब अंदर पूरा एग्जॉस्ट हो जाती है, पूरा अंदर चली जाती है, दब जाती है, फिर उसके ऊपर नई सॉइल आती है, और फिर जो नीचे वाले प्लांट्स की स्टॉक वगैरह रिमेनिंग रेसिड्यू होता है वो कोल बनता है. अगर हम उनको पूरा यूज़ कर देंगे तो इट मे टेक 1,000 of year टू रीजनरेट और रीन्यू. अब स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़. स्टॉक का मतलब होता है जो हमारा, स्टॉक का मतलब यही होता है जो हमारे पास है. और अब क्या पता चल रहा है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज मतलब द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़. जितनी अमाउंट हमारे पास, अमाउंट का मतलब जितने रिसोर्सेज हमारे पास अभी है उनको हम कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे बांटते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे फिजिकल फैक्टर पे. फिजिकल फैक्टर मतलब लाइक क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एंड टेरेन. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ. और बट ये नहीं है कि हर जगह रिसोर्सेज इक्वल है, रिसोर्सेज डिफर करते हैं बिकॉज क्योंकि ये फैक्टर भी डिफर करते हैं. मतलब कौन, फिजिकल फैक्टर डिफर मतलब जैसे मान लो राजस्थान और हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा रेन होती है जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं. वेयर एज अगर हम राजस्थान को देखें तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है जिससे वहाँ की रिवर्स भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब फ्लो बहुत कम है, और वहाँ पर कैक्टस ही पाया जाता है या थॉर्नी वेजेस होती हैं, स्पीसीज होती हैं, वही पाई जाती हैं. मतलब वहाँ पर वाटर भी कम है और वहाँ वाटर ज़्यादा है. ये ऐसा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की फैक्टर अलग है. फैक्टर्स डिफर होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी क्या है, डिफरेंट है. अब सेकेंड थिंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सॉरी, थर्ड पार्ट इज, फर्स्ट हमारा रिन्यूएबल है, सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल, एंड थर्ड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड का ही मतलब हमें पता चल जा रहा है कि जो ह्यूमन ने बनाए हैं, वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने खुद डेवलप किए हैं. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Sometimes जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो रिसोर्सेज तभी बनते हैं जब हम उनको थोड़ा सा चेंज लाते हैं उनमें. ठीक है, जब हम उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं तभी वो हमारे लिए रिसोर्सेज है, अदरवाइज वो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है. जैसे कि आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it. देखो, आयरन ओर कभी भी हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं बन सकता अगर हम जैसे ह्यूमन या पीपल हमको ये ना पता चलता कि हम उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये काम तो ह्यूमन बीइंग ने ही करा है ना. वो रिसोर्सेज तब तक नहीं बनता जब तक हमें ये नहीं पता चलता उसका यूज़ किया है या ह्यूमन उसको अलग सेपरेट. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना. जब तक हम आयरन ओर में से आयरन नहीं निकालना सीख जाते वो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं आता. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक buildings,
पीपल जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रिज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रोड बनाने के लिए, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो पीपल है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए और मशीनरी और व्हीकल बनाने के लिए। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि वो भी ह्यूमन ने ही डेवलप की है। ठीक है। So people like us use human resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. अब वो बोलती है जो पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए। मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया आयरन, हम आयरन बनाते हैं तो हमें आयरन और की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? पीपल मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब जो पीपल हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर का एकदम अच्छे से यूज़ करते हैं और अपनी पावर, अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक रिसोर्स का रूप देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर और क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी या गुण। एंड एबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल. Though there are differing views regarding the treatment of human as a resource, one can't deny the fact that it is the skill of human that helping in transferring the physical material into the valuable resource. अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स होता है कि नंबर, एबिलिटी या किसी में कितनी क्वांटिटी है, किस में एबिलिटी है पीपल के अंदर, और कोई भी ये मना नहीं कर सकता कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वही ट्रांसफ़र करती है, मतलब फिजिकल फैक्टर को रिसोर्स बनाने में। जैसे कि मान लो आयरन ओर को आयरन बनाने में ह्यूमन का ही वो है, माइंड है या देन है, कुछ भी आप बोल सकते हो। Crop ruin due to drought. Can I find a solution? That's it. It's all thanks to knowledge and education we can find a solution. अब जैसे डॉट का मतलब होता है जब सूखा पड़ जाता है किसी जगह पर, जैसे मोस्टली ये राजस्थान में आता है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है, और जो डॉट का मतलब होता है जब जो लैंड है वहाँ पर बिल्कुल पानी की कमी हो जाना, तो वो बोलती है कोई सॉल्यूशन। तो जब आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ह्यूमन क्या है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। फार्मर हमें खाना के सामान, या ग्रेन्स का मतलब होता है जैसे कि मान लो बाजरा हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गई, तो ये सब हमें प्रोवाइड करता है हर किसी को। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्ट फार्म प्रोडक्शन। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन सब की, जैसे मान लो कभी कभी जैसे बीच में जो आया था टिड्डी दल, इन सब की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन हमें साइंटिस्ट देता है। तो अब हमें ये क्या पता चलता है, जो फार्मर है, फार्मर्स और साइंटिस्ट दोनों में क्या इंटर रिलेशन है कि अगर हम फार्मर हमें खाना दे रहा है तो साइंटिस्ट उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। तो कोई एक नहीं कह सकता कि नहीं मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा।